पुराने समय की बात है। पंजाब के पहाड़ों में एक खूबसूरत जगह थी। वहां से दूर कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देती थीं। उन्हीं पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुल्तानपुर था। पहाड़ी इलाका होने के कारण घर एक दूसरे से दूर दूर थे। इस गांव में बड़ी मुश्किल से 40 घर थे। गांव में रघु नाम का एक नाई रहता था। वह बहुत अच्छा, सीधा साधा और भगवान पर विश्वास रखने वाला आदमी था। उसकी अच्छाई के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। भगवान ने उसे 5 बच्चे दिए थे। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार और अच्छी थी। नाई अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुआ था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुख आया। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। सर्दियों का समय था। उसे निमोनिया हो गया था। गांव के वैद्य को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अस्पताल ले जाने का मौका ही नहीं मिला और वह मर गई। नाई की तो दुनिया ही बदल गई। बच्चे ज्यादा बड़े नहीं थे। 3 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी 12 साल की थी। अब नाई घर का काम भी करता और बाहर जाकर पैसे भी कमाता। गांव के लोगों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी पर नाई ने मना कर दिया। नाई बहुत मेहनत करता पर इतना ही कमा पाता कि बस 2 वक्त का खाना मिल सके। गांव वालों ने कुछ मदद की पर कब तक? आखिर खुद मेहनत किए बिना कुछ हासिल नहीं होता। रघु का संघर्ष। नाई ने सोचा कि इस गांव में तो थोड़े ही घर हैं और हर दिन कोई बाल या दाढ़ी बनवाने भी नहीं आता। इसलिए क्यों ना दूसरे गांव में किस्मत आजमाई जाए। दूसरा गांव एक पहाड़ी के नीचे था जो नाई के गांव से 6 मील दूर था। नाई सुबह उठता, जरूरी काम करता, बच्चों को खाना खिलाता, खुद भी खाता और फिर बच्चों को घर में ही रहने की सलाह देकर आसपास के 2-4 घरों में भी कह देता कि बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। फिर सुबह सुबह ही अपने सामान का थैला लेकर जंगल के रास्ते से होकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता। पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद उसे एक छोटी और कम पानी वाली नदी पार करनी पड़ती थी और फिर 2 मील जंगल का रास्ता तय करने के बाद ही वह दूसरे गांव पहुंचता था। दूसरे गांव में जाकर काम करने से उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। मुश्किल सिर्फ आना जाना था पर अब नाई को उसकी आदत हो गई थी। भाग दो। दूसरे गांव में काम करते हुए नाई को अब 5 महीने हो चुके थे। एक दिन नाई दूसरे गांव से वापस अपने गांव आ रहा था। नदी पार करने के बाद नाई ने अपने गांव का रास्ता पकड़ा तो उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। वो देखकर हैरान रह गया। पेड़ की डाल पर बैठी एक खूबसूरत जवान औरत नाई को बहुत प्यार से देख रही थी। नाई डर गया। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो पीछे से एक गंभीर आवाज आई, रघु, रुक जाओ। न चाहते हुए भी नाई रुक गया। औरत फुर्ती से कूदकर नीचे उतरी और नाई के पास पहुंची। नाई बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? वो औरत बोली, मेरा नाम शिवाई है, मैं फूलनगर में रहती हूं। नाई सोचने लगा कि फूलनगर नाम का तो कोई गांव आसपास है ही नहीं। यहां के आसपास के गांवों को मैं अच्छे से जानता हूं। वो औरत मुस्कुराकर बोली, गांव तो यही है, बस तुम्हें पता नहीं। नाई बोला, मैं क्या करूं? औरत बोली, रघु, मैं तुम्हें हर दिन यहां से जाते देखती हूं। आज तुमसे बात करने का मन चाहा तो चली आई। नाई बोला, घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर नाई आगे चलने लगा। वह घर गया और खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर सो गया। उसने उस औरत वाली घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगले 2-3 दिन तक नाई को वो औरत नहीं मिली क्योंकि अब दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा था। नाई अब अपने साथ एक छोटी सी लालटेन रखने लगा था। 5वें दिन फिर वो औरत नाई को उसी जगह पर मिली। आज नाई को वो औरत लालटेन की रोशनी में थोड़ी डरावनी लग रही थी। एक पल के लिए तो नाई डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ो। नाई बोला, क्या बात करनी है तुम्हें? इस समय घर से निकल आते हो? क्या तुम्हें घर? शिवाई जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने सूखी पत्तियां क्रूरता से मसली हों। शिवाई बोली, रघु, तुम मुझे जानते नहीं, मेरा कोई घर बार नहीं है। मैं तो उस समय से हूं जब तुम्हारे परदादा ने इस पहाड़ी पर पहली कुल्हाड़ी चलाई थी। रघु अब कांप रहा था। शिवाई ने अपने होंठों पर उंगली रखी और बोली, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। तुम्हारी तकलीफें मैं जानती हूं। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकती हूं जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। क्या रास्ता? रघु ने पूछा। शिवाई ने फुसफुसाते हुए कहा, इस जंगल में एक खजाना छिपा है। यह खजाना कई पीढ़ियों से इसी पेड़ की जड़ों में है।
जिसकी तुम रोज पूजा करते हो। इसे सिर्फ तुम निकाल सकते हो। शिवाई ने कहा कि अगर रघु कल सुबह काम पर जाने की बजाय बस एक बार इस पेड़ के नीचे थोड़ी सी खुदाई कर ले तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। शिवाई बिना किसी जवाब का इंतजार किए अंधेरे में कहीं गायब हो गई। ईमानदारी की जीत। अगली सुबह लालच और धर्म संकट से जूझता रघु कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की ओर चल पड़ा। उसने खुदाई शुरू की और जमीन से एक ठोस आवाज आई। उसने मिट्टी हटाई और वहां एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक दिखाई दिया। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह संदूक को निकालने के लिए जोर लगाने ही वाला था कि उसे अपनी मृत पत्नी की आवाज सुनाई दी, जो उसने केवल कल्पना में सुनी थी। रघु, लालच मत करो। तभी उसकी सबसे बड़ी बेटी पम्मी, जो उसका पीछा करते हुए आई थी, रोते हुए पास भागी और बोली, पिताजी, वह औरत अच्छी नहीं है। वह कल रात मेरे सपने में आई थी। उसने कहा कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। वह तुम्हें बहका रही है। रघु को सब कुछ स्पष्ट हो गया। शिवाई कोई इंसान नहीं, बल्कि लालच की मोह माया थी, जो रघु को उसकी मेहनत और ईमानदारी के रास्ते से भटकाना चाहती थी। रघु ने अपनी बेटी को गले लगाया और संदूक पर मिट्टी वापस डाल दी। उसने तय किया कि वो इस खजाने को वहीं रहने देगा। उसने उस लालच पर अपनी मेहनत और बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य चुना। भाग 3। नई राह और नई जिंदगी। रघु ने पम्मी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो पम्मी, आज तुम्हारे पिता 2 गांवों की नहीं, पूरे इलाके के नाई बनेंगे। ये खजाना हमारी नहीं, किसी और की किस्मत है। रघु ने अपने काम को अब परमात्मा का दिया हुआ कर्म माना। वो अब केवल पुरुषों के बाल नहीं काटता था, बल्कि अपनी सेवाओं को महिलाओं और बच्चों तक भी बढ़ाया। वो लोगों को घरेलू नुस्खे भी बताता था, इसलिए लोग उसे रघु वैद्य कहने लगे। गांव वालों का सहयोग। धीरे धीरे रघु की आमदनी बढ़ने लगी। उसकी सबसे बड़ी बेटी पम्मी अब उसकी दाएं हाथ की तरह घर संभालती थी। गांव वालों ने रघु की मेहनत और त्याग को देखकर उसकी मदद करने का फैसला किया। सुल्तानपुर की 2-3 बुजुर्ग महिलाओं ने रघु के बच्चों को दिन के समय एक घर में साथ रखना शुरू कर दिया। वे उन्हें कहानियां सुनाती और थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सिखाती थी। अब रघु बिना चिंता के काम पर जा सकता था। 1 साल के भीतर रघु ने अपने गांव सुल्तानपुर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जिसे उसने अपनी नाई की दुकान में बदल दिया। शहर का न्योता। एक दिन रघु की दुकान पर एक घोड़े वाला व्यापारी रुका। व्यापारी रघु की ईमानदारी और काम से बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने रघु को बताया कि वो शहर में एक बड़ी दुकान खोलने की योजना बना रहा है और रघु को शहर आकर उसके साथ काम करने का न्योता दिया। व्यापारी ने कहा, रघु भाई, ईमानदारी और मेहनत कहीं भी बेकार नहीं जाती। शहर में तुम्हें कमाई भी ज्यादा मिलेगी और तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा भी। रघु ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ये त्याग करना स्वीकार किया। उसने गांव के लोगों का धन्यवाद किया और एक दिन अपने 5 बच्चों और जरूरी सामान के साथ बैलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में रघु ने व्यापारी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसकी दुकान जल्द ही चल पड़ी और उसके बच्चों को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। रघु ने खजाना नहीं चुना, लेकिन उसकी मेहनत ही उसका असली खजाना बन गई थी। वो अब एक सफल और सम्मानित व्यक्ति था, जिसने अपने बच्चों को गरीबी से निकालकर एक उज्जवल भविष्य दिया था। कहानी की सीख। लालच हमेशा आसान रास्ता दिखाता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी ही वो खजाना है जो सच्चा और स्थायी सुख देता है।